नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विश्वास नगर 17E में अशोक मेहता जी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, दिग्गज इसलिए कहूंगी कि भले ही ये सीट रोटेशन के बाद जनरल हुई, लेकिन काम इन्होंने लगातार क्षेत्र में किए, कांग्रेस को बढ़ाने में मदद की है। इसी पर हम बात करेंगे अशोक मेहता जी से। आज ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है हेल्थ चेकअप कैंप की। अशोक जी बताएं, जो आपने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, क्या खासियत है और क्या क्या यहाँ हो रहा है? ये यहाँ के लोगों के लिए कुछ मैं हेल्प करना चाहता था। इसमें यूरिक एसिड, थायराइड, शुगर, बीपी और ओपीडी भी है। इसमें अपना जो भी किसी प्रकार के आदमी की और तकलीफ है उसके बारे में लोग डॉक्टर जांच कर सकते हैं, तो कर रहे हैं जी, और हाँ जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये 4 दिन चलेगा, 6 से 9 तक, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अच्छा, 10 बजे से शाम 4 बजे तक? हाँ जी। और इसके अलावा क्या फ्री ई रिक्शा की भी सुविधा आप दे रहे हैं? हाँ जी, अब हमने पिछले 4-5 दिन से फ्री ई रिक्शा के लिए विश्वास नगर 17E वार्ड में पूरे जहाँ भी हमारे वार्ड लगता है उसमें ये पूरा हमारा ई रिक्शा घूम रहा है। और जो जांच के लिए वृद्ध आदमी आ रहे हैं उनको यहाँ पर लाने की और घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी हमारी है। लोग ये सबके लिए कहीं भी से भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि E17 से भी आ सकते हैं। कोई भी लोग अपनी जांच करवा सकते हैं। इसमें हम ओपीडी लगवा रहे हैं और लोग अपने जो भी अपना पिछला कुछ उन्हें तकलीफ है, अपने अल्ट्रासाउंड या कुछ भी और जांच करा के वो भी ला के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसमें हम मेडिसिन भी कुछ उपलब्ध करा रहे हैं जी। और कुछ बाहर से भी हो सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन हम लोगों को फ्री करें। आज कैंप में शामिल हो रहे हैं राजू जी और नसीब जी, क्या कहेंगे सर? हाँ जी, ये हमारे यहाँ पूर्व विधायक श्री नसीब सिंह जी भी आ रहे हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री गुरचर सिंह राजू भी हैं, और इसके अलावा हमारे और साथी भी हैं, और यहाँ के RW के कुछ लोग जी एलसानी जैसे, रोहिला जैसे हमारे साथी भी आ रहे हैं। सर, डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं। विश्वास नगर से काफ़ी अगर चर्चा करें तो आपका नाम जोरों पर है, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह का रिस्पांस जनता दे रही है आपको? अभी तो ऐसा है कि शुरू से मेरी नेचर रही है इस तरह से काम, लोगों की जन सेवा करने के लिए। अभी तो अपना काफ़ी नाम चल रहे हैं हमारे विश्वास नगर वार्ड से, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका नाम चल रहा है, उसमें मेरा नाम भी एक हो सकता है। तो पार्टी जिसे जिम्मेवार देगी और हम सब लग के उसको अपना मदद करेंगे। और जिस तरह से कारपोरेशन में, दिल्ली नगर निगम में और ख़ास करके विश्वास नगर E17 वार्ड में बीजेपी ने के पार्षद ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो तो सबको पता है। चाहे लेंटर का फेलियर है ये कि दिल्ली जैसे शहर में लाखों लोग मर जाएं बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, ये शर्म की बात है। रिज़ाइन कर देना चाहिए ऐसी सरकार को। और जिस तरह से पूरे विश्वास नगर में असंतोष फैला हुआ है, चाहे वो विधायक के खिलाफ हो, नगर निगम के काउंसलर के खिलाफ हो, तो उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की वापसी होगी। लोग आज याद कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा काम करते थे बनस्पत इनके, लोग फ्री के चक्कर में आ गए, और फ्री के चक्कर जो होता है वो सब तेल तो तिलों से ही निकलता है। आज ये फ्री का जो मामला चला रखा है, ये महंगाई बढ़ाता है। इससे लोगों की और दूसरी चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और लोगों की जेब से ही जाता है। कोई सरकार या ये जो घोषणाएं करते हैं अपने घर से तो देते नहीं। इनके कोई ज़मीन जायदाद तो रही नहीं, राजा महाराजे तो हैं नहीं जो फ्री में सब चीज़ें दे देंगे। इसलिए अब लोग त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं इन लोगों से। इनकी घोषणाओं से इम्प्लीमेंट कोई होती नहीं है, सिर्फ घोषणा करते रहते हैं। स्वामी हमारे साथ में कोषाध्यक्ष सर, क्या कहेंगे विश्वास नगर में किस तरह से बदलाव आएगा इस बार? विश्वास नगर में जब से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर फैक्ट्रियों की सीलिंग हुई है, यहाँ पर कोरोना में डेथ हुई है, पर यहाँ पे किसी बीजेपी के नुमाइंदे की कोई उपस्थिति दिखाई नहीं दी। यहाँ पर लोग इतने परेशान थे कोरोना में, लोगों के पास राशन की दिक्कत थी, लोगों के पास सिलेंडर की दिक्कत थी। कांग्रेस के लोगों ने उनको सिलेंडर मुहैया कराए, उनको राशन मुहैया कराया। लोग त्रस्त हैं, बदलाव की ज़रूरत है, और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ विश्वास नगर में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अशोक जी के लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? अशोक जी आज के कोई कार्यकर्ता नहीं है, अशोक जी को मेरे चाचा भी लगते हैं। अशोक जी को मैं बचपन से देख रहा हूँ। इन्होंने हर चुनाव में, जब ये सीट रिजर्व थी और ये कोई उम्मीद नहीं कि ये सीट जनरल होगी, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के एक एक घर में जाकर कैंपेनिंग करी है, अपने हाथ से स्टिकर चिपकाए हैं,
बिना सोए सुबह जल्द से जल्द उठ के सारी पदयात्राएं कराई हैं और पूरे दिल और जान से यहाँ अशोक मेहता जी ने मेहनत की है, तो उनका सबसे पहला हक यहाँ पे उन्हीं का बनता है, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भावना से यहाँ पर काम किया है। काम कर रहे हैं अशोक मेहता जी कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितना भी काम कराया आज तक सब कांग्रेस वालों ने ही कराया यहाँ। अच्छा, और ये बहुत पुराने वर्कर हैं, सबके साथ लगे रहे हैं आज तक और सबकी सेवा की है इन्होंने। हाँ, पार्टी को मौका देना चाहिए, पूरा दिया जाएगा। हाँ जी, विश्वास नगर से ही है और पिछले 15 साल से एमसीडी जो है भाजपा के सत्ता रही है भाजपा की। हमने देखा उस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर ये सबको कहते फिर रहे कि डबल इंजन की सरकार, जहाँ निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मोदी जी बीजेपी में बैठे हुए, जहाँ तो 4-4 इंजन जुड़ गए। उस प्रकार के हिसाब से तो बहुत सुंदर होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाथ आएगा तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल काम होगा, ऐसा कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है कि अशोक मेहता जी बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। हमारे मित्र भी रहे हैं बचपन। लोग उठा पा रहे हैं ये काम पे फायदा इतना उठा पा रहे हैं कि जो विश्वास नगर की जनता में कांग्रेस ने जो काम करा है शायद किसी और ने इतना करा ही नहीं। आपने वही पहना जो अशोक जी ने? जी हाँ, वही लगा रखा है। देखिए तो काम अच्छा कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अशोक मेहता एक बहुत बढ़िया सज्जन आदमी है और विश्वास नगर में पिछले 30-35 सालों से समाज सेवी में सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। अशोक भाई निस्वार्थ लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं। किसी की ब्याह शादी हो, किसी का कोई फंक्शन हो, किसी गरीब आदमी को भी मदद की जरूरत पड़ती है तो अशोक भाई पीछे नहीं रहते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं और कांग्रेस पार्टी अगर उन पर दाव लगाती है और उन्हें टिकट देती है तो मैं ये समझता हूँ उन्हें वो जीत दिलाएंगे। और उसके अलावा भी उनके अंदर 1-2 क्वालिटी बहुत बढ़िया है। उनके विचार हैं कि जो लेंटरबाज हैं, पैसे लेते हैं, उनके विचार में किसी भी विश्वास नगर के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी जनता के किसी भी छोटे से छोटे आदमी से बड़े आदमी से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो उम्मीदें हैं। देखिए जनता को गगन जी से बात करेंगे। गगन जी, बैक टू बैक कार्यक्रम आपके चल रहे हैं अशोक मेहता जी के द्वारा। ई रिक्शा हो, चाहे वो सैनिटाइजर मास्क सामने ही है कि भाई साहब ने लगाया। आज हेल्थ चेकअप कैंप है, वो भी 4 दिवसीय रहेगा, क्या कहेंगे सब? जी, हम जनसेवा के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस हमेशा जनसेवा के लिए समर्पित रही है। पिछले 30-35 साल से अशोक मेहता जी जनसेवा में हैं। बिना किसी पद के उन्होंने रात दिन कार्य किए हैं। सब उन्हें भली बातियाँ जानते हैं, जमीनी जुड़े हुए हैं और ये जनसेवा हमारी चलती रहेगी आज भी और आगे भी। रहा जो स्लिप है इनकी, डॉक्टर बकायदा इनको सब जांचें जो हैं वो एडवाइस भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सारे चेकअप हो रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी? महेंद्र सिंह। कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अंदर कैसे हैं? बहुत बढ़िया चेकअप कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी है? हाँ जी, बहुत। क्या समस्या हो गई थी आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर की है। अच्छा, हाँ। तो दवाइयाँ दी हैं? दवाई दी है। क्या कोई फीस ली है इन्होंने? हाँ। फीस ली है आपसे? है जी, कोई फीस ली है? कोई फीस नहीं, फ्री है सब? फ्री है जी, सब कुछ फ्री है। क्या कहेंगे अशोक मेहता जी के लिए? अशोक मेहता जी के हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए, अशोक मेहता जी को विजय बनाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीब सिंह और विश्वास नगर के पूर्व विधायक हमारे साथ में। नसीब जी, आज कार्यक्रम में शामिल हुए। अशोक जी मेहनत कर रहे हैं वार्ड में लगातार, क्या कुछ कहेंगे? निगम चुनाव सामने है। देखिए, निगम चुनाव सामने है और अशोक जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। ये हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और जहाँ तक सवाल नगर चुनाव का है, नगर निगम चुनाव का है, तो आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार और मोदी जी की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, बिजली पानी फ्री के चक्कर में ये महंगाई जो बढ़ी है, जो 35 रुपये का डीजल पेट्रोल बेचने के लिए वादे हुए थे वो आज 100 के पार हो गए।